बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। सज्जल की तलाक के बाद पहले आहत रज़ा मीर की दुबई में तजलील और अब आहत की माँ को आड़े हाथों ले लिया गया। तुमने सज्जल को तलाक क्यों दिलवाई? क्या घर के बड़े मर गए थे? फैंस के आहत रज़ा मीर की माँ पर ताबड़तोड़ हमले। मेरे बेटे का कसूर नहीं है, असल बात दुनिया के सामने नहीं रख सकते। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, पाकिस्तान की मारूफ फनकार जोड़ी सज्जल अली और आहत रज़ा मीर की तलाक की खबरों के बाद अब आहत रज़ा मीर की वालिदा ने पहली पोस्ट शेयर की है। पहली बार तलाक के बाद वो सामने आई हैं, मंजरे आम पर आई हैं। इन सबको पता है कि जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस जोड़ी को, और अगर हम सामने आते हैं कोई भी चीज़ किसी बात का जवाब देते हैं तो डेफिनेटली लोगों ने हमसे बेपनाह अजीबोगरीब सवालात करने हैं, क्योंकि इन्होंने सज्जल से जब शादी करते हैं अपनी बेटे की तो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं। सज्जल की आपको पता है वालदा नहीं है, तो आहत रज़ा मीर की माँ को सज्जल जो है वो वालदा बोला करती थी, माँ बोला करती थी, मदर बोला करती थी, माँ जी बोला करती थी, ठीक है। और जो करीबी दोस्त हैं वो बताते हैं कि आहत के वालिद को जो है वो पापा कहा करती थी। तो अब इतने क्लोज रिश्ते आने के बाद 2 साल के बाद जो है वो मामला इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि तलाक पर नौबत आ जाती है और इनके वालिदैन मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अच्छा जी, जहां पर सज्जल अली और आहत की तलाक की खबरों ने इस वक्त पूरी मीडिया इंडस्ट्री में आग लगा रखी है, और इस जोड़ी समेत इनसे जुड़े सभी रिश्तों के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं इस वक्त ठंडे पड़े हुए थे। सज्जल और आहत की जानिब से तलाक की कोई तस्दीक नहीं हुई। ऐसे में आहत रज़ा मीर की वालिदा समरा रज़ा मीर अपनी एक तस्वीर जो है वो अपलोड करके सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद का निशाना बन जाती हैं। इस वक्त जी लोग अपने गमो गुस्से का इजहार सज्जल की जो सास थी आहत रज़ा मीर की माँ, उनकी तस्वीर के कमेंट बॉक्स में अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ना सिर्फ सज्जल अली की सास आहत रज़ा मीर की वालदा से सज्जल की खैरियत से मुतालिक पूछा गया, बल्कि वहीं पर जो है आहत रज़ा मीर को आहत रज़ा मीर ने जिस तरह से सज्जल को छोड़ा, जिस तरह से इनकी तलाक हुई, उस पर भी कोसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी इस जोड़ी में तलाक हो गई, घर के बड़े कहाँ पर थे जो सज्जल अली को बेटी बनाकर लाए थे, वो सब खामोश क्यों हैं? बड़े अजीबो गरीब किस्म के कॉमेंट्स का सामना करना पड़ा इस वक्त आहत रज़ा मीर की फैमिली को। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ इन कमेंट्स को पढ़ने से पहले कि कुछ दिन पहले दुबई 2020 एक्सपो जो हो रहा था, आहत रज़ा मीर जो है बड़े ज़्यादा उसमें सरगर्म थे। हर दूसरे दिन एक नई पोस्ट लगाया करते थे, उसमें जो है माहिरा खान को टैग भी किया करते थे, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ पर जब ये जाते हैं और लोगों का शुक्रिया अदा करते, स्टेज पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, बड़ी परफॉर्मेंसेज हो रही थी, और मुख्तलिफ जगहों पर जो है बड़ी तादाद में लोग हर जगह नज़र आ रहे थे। तो आहत रज़ा मीर तसव्वुर कर रहे थे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो लोग जो है वो मुझे उसी तरह से मेरी पज़िराई करेंगे जिस तरह से पहले किया करते थे जब वो आहत और सज्जल की जोड़ी को देखा करते थे। लेकिन जब आहत रज़ा मीर स्टेज पे जाते हैं तो अगर पाकिस्तान होता तो उनको बॉटल्स और जूते डब्बे पता नहीं क्या कुछ लोगों ने मारना था, क्योंकि बैद नहीं है कुछ भी। इस तरह से ही होता है हमारे कॉन्सर्ट्स में, जो कि बड़ी अजीब बात है। अच्छा, जब ये वहाँ पे जाते हैं लोगों का शुक्रिया अदा करना शुरू ही करते हैं, बोलना ही उन्होंने भी शुरू किया होता है, तो लोग सज्जल 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 करते हैं। उनकी इतनी तजलील होती है वहाँ पे, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, वो बात भी कंप्लीट नहीं कर पाते और वहाँ से उनको आना पड़ता है। यहाँ पर जी सारा मामला ख़त्म नहीं होता। अब जो मैं कॉमेंट्स जो है इस वक्त आहत रज़ा मीर की माँ की तजलील की जा रही है, जो कि देखिए सरासर गलत है। इनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो लोग नहीं साथ रहना चाहते, उनकी तलाक हो गई। अब हम सारे लोग इस वजह से इतने इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालते हैं और कहते हैं कि जी हमारी फैमिली है। तो उस फैमिली को क्लियर तो कर देना जनाब कि मामला क्या हैं, अब आप साथ हैं या नहीं हैं। अच्छा जी, ये उनकी माँ को लिखते हैं, आप लोगों ने तो सज्जल को इतना प्यार दिया था, फिर उससे जो है अब ये सारा प्यार कैसे छीन लिया। फिर जी लिखती हैं एक खातून, आप लोग इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे होने दे सकते हैं सज्जल के साथ? वो तो आप लोगों को मामा और खाला कहती थी, आप लोग उससे प्यारी बेटी और मेरी चंदा कहा करते थे, आप लोग हमेशा के लिए उसे खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी ज़्यादती आपने कैसे होने दी? फिर जी एक खातून लिखती हैं कि आप सज्जल को जो है मेरी प्यारी बेटी बोलते थे, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, उन्हें तो माफ़ कर देना चाहिए, जिस तरह से आप आहत रज़ा मीर की बेपनाह गलतियों को माफ़ करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आपने सज्जल को हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर दिया, उसे छोड़ दिया। फिर लिखा जाता है कि जी आप लोग किस तरह से सब कुछ होने दे सकते हैं।
एक खातून जो हैं वो लिखती हैं कि क्या करें जी, आप लोगों ने अपनी बेटी को कोई ढंग का जो है अपने बेटे को कोई ढंग का मशवरा नहीं दिया। ये नज़र आ रहा है कि सज्जल किस तरह से मुसलसल कोशिश कर रही थी अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने, आपके बेटे ने तमाशा लगाकर उसको पूरी दुनिया के सामने जलील किया। ना आपने अपने बेटे को समझाया और ना ही आप लोगों ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। सबूर की शादी थी, आप लोग उसमें नहीं आए। अगर आपने रिश्ता ख़त्म करना था, एटलीस्ट जो है सज्जल की इज्जत दुनिया के सामने रख लेते। लेकिन जी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आप लोगों के दिल में पहले दिन से सज्जल के लिए क्या था। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जो लोग एक दो रिश्तों को, दो खूबसूरत लोगों की तलाक का बाइस बनते हैं। मतलब ये तो सरासर जो है उनकी वालिदा को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि सज्जल और आहद की तलाक जो है इस वक्त इनकी वालिदा की जानिब से हुई है, उन्होंने करवाई है। फिर एक खातून लिखती हैं आहद जो है वो सज्जल के बगैर कुछ भी नहीं है, वो अपनी रिस्पेक्ट खो चुका है। फिर पूछते हैं लोग सज्जल कहाँ पर है, सज्जल को आपने किस तरह से इग्नोर कर दिया, उसका बाइकआउट क्यों किया गया है, बिना जाने बिना तस्दीक किए आप लोगों ने किस तरह से सज्जल पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगा दिए और आहद की बात मानते हुए उसको अलग कर दिया। फिर एक खातून लिखती हैं कि जी जहां माँ को नहीं पता बेटे की तरबियत कैसे की जाए, वहां ऐसे ही बेटे पैदा होते हैं। फिर एक खातून जो है वो लिखती हैं कि आपका बेटा जो है वुमनाइज़र है, आपने अपने बेटे की शादी सज्जल से क्यों होने दी जब आपको पता था कि आपका बेटा जो है वो इस तरह का है। आप क्या वुड यू अलाउ अहमद भाई टू डू द सेम टू यू। बड़े सख्त कमेंट्स हैं। और एक आदमी जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पे कि यार इस आंटी को मैंने मेकअप की दुकान बोला था, सिर्फ इतनी सी बात पर मुझे ब्लॉक कर दिया। यार ये तो खैर पर्सनल कमेंट्स आप लोगों को नहीं करने चाहिए। ये देखें उन दोनों का मामला है। इस तरह से किसी की माँ पर पर्सनल कमेंट्स, आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा लगता है कि आप इस तरह से सब कुछ करें, और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। तो जी ये सारा मामला था कि किस तरह से आहद को पहले उसकी तजलील की गई दुबई में और अब उसकी वालिदा को मुख्तलिफ जगहों पर उनकी तजलील की जा रही है। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी अपने फैंस को जो ये प्रोग्राम्स देखते हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं कि देखें जी, तजलील अगर हम किसी की भी करेंगे ना तो फिर हम में और जो गलत करते हैं उनमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। अगर आप उनकी वालिदा की इस तरह से तजलील करते तो सोचें, हमें हमारे पेरेंट्स इस तरह से नहीं सिखाते कि हमें किसी को जलील करना चाहिए। हमें बिल्कुल हक नहीं होना चाहिए कि हम किसी के बारे में जाके इतने गंदे गंदे कमेंट्स करें कि आप लोग क्या मर चुके हैं, आप लोग जिंदा नहीं हैं। ये गलत बात है। ये इन दोनों की तलाक हो चुकी है। उनकी वालिदा जो है जो बातें भी कर रही हैं, उनकी वालिदा की जानिब से ये तक कहा गया है कि जी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, हमारी फैमिली डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती कि कितना बड़ा मामला था, और हम अगर ये डिस्क्लोज़ करेंगे तो ये बात दुनिया से हज़म नहीं होगी। मेरे बेटे का कसूर नहीं है, उन्होंने ये बात बोली, असल बात दुनिया के सामने नहीं रख सकते। कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात है जो वो दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। लेकिन हर माँ को, हर जो पेरेंट्स होते हैं उनके अपना बच्चा जो है हमेशा वो मासूम ही लगता है, गुनाह करने के बाद भी गलत नहीं लगता। जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हमेशा बोलती हैं कि जी मेरे बेटे का कसूर नहीं है, तो उनके बेटे ने तो सर तन से जुदा कर दिया था नूर मुकद्दम का। तो ये इसी तरह है, माओं को थोड़ी अपने बेटे या बच्चे गलत लगते हैं। इसी तरह आहद रज़ा मीर की वालिदा जो है अपने बेटे का जो भी इल्ज़ाम है, जो भी चीज़ें हैं वो कन्वर्ट कर रही हैं, वहाँ पर डाल रही हैं और कहती हैं जी असल बात दुनिया के सामने नहीं रख रही। मतलब वो अपने बेटे को बचा के सज्जल को गंदा करने की कोशिश कर रही हैं। देखें मैं एक बात जानती हूँ, बका फाते अमल है। अगर हम किसी को गंदा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तलाक थी, दो लोग नहीं चल सके, उनकी तलाक हो गई। अब इल्ज़ाम तराशी करना ये सरासर गलत है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।